जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। 8वें अध्याय में भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति या यूं कहें कि हर जीव के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आती है जो उसको देना ही पड़ती है। वह कितना ही प्रयत्न करे कि उसको इस परीक्षा में भाग ना लेना पड़े, लेकिन उसे इस परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। क्या है ये परीक्षा? उस परीक्षा का नाम है मृत्यु। इस अध्याय में भगवान मृत्यु और मृत्यु के समय भगवत धाम की प्राप्ति के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनकर ही घबरा जाता है और उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं उनके लिए मृत्यु कोई चिंता का विषय नहीं, बल्कि भविष्य में वे इसे आशा के रूप में देखते हैं ताकि भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए भगवत गीता का 8वां अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है? कृपा करके सब मुझे बताइए। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणे काले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी अर्थात अधियज्ञ कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? दोस्तों, इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय देनी होती है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है अर्थात जिसका नाश नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। इसके बाद श्री कृष्ण आध्यात्म की परिभाषा बतलाते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। और फिर कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अमेवात्र देहे देहे भृतां वर। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक जगत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान श्री कृष्ण अधियज्ञ अर्थात यज्ञों के स्वामी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ के स्वामी हैं। वे सभी के हृदय में निवास करते हैं। अंतकाले च मामेव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भगवत भक्ति की महत्ता दर्शाते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन के अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। दोस्तों, यहाँ स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। अंत काल में परमेश्वर का स्मरण उस जीव से नहीं हो पाता जो जीवन पर्यंत भगवत भक्ति से दूर रहा हो, लेकिन जो जीवन पर्यंत भगवान को याद करता रहा, अंत काल में भी वह भगवान को याद करते हुए अपना शरीर त्याग करता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। लगता है कि ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, आजीवन मौज करें और जब मरने लगें तो भगवान का स्मरण करने लगें। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होता। सदा तद्भाव भाविता, अर्थात मनुष्य उस ही भाव चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के लिए कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग आसान नहीं है, उसका अभ्यास करना पड़ता है और योग करते हुए आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चित्त कृष्ण से हटकर कहीं दूसरी ओर तो नहीं जा रहा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित रूप से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयांसम् अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। मनुष्य को भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो जानिए कि मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वज्ञ ज्ञानी अर्थात जो सब कुछ जानने वाला है, अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो हमेशा से सबके नियंता यानी सबको नियंत्रण में रखने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके पालन करता, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में परम पुरुष सच्चिदानंद घन स्वरूप का ध्यान और चिंतन करें। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए।
मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंत काल के समय परमात्मा को याद करके उसी को प्राप्त किया जा सकता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति व्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। सब इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में और प्राणवायु को मस्तिष्क पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई मेरा स्मरण करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होगा, अर्थात सच्चिदानंद घन स्वरूप के शरण में पहुंच जाएगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जब मेरे अतिरिक्त कोई और चित्त में है ही नहीं, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्यों? क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्णलोक या गौलोक को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी नहीं आता। आ ब्रह्म भवनात् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं। यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहाँ शब्द आया सर्वोच्च लोक, तो जानिए कि स्वर्ग लोक को ही सर्वोच्च लोक कहा जाएगा। कहा जाता है जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होते हैं उनका पुनः जन्म होता है।
जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों के लोग पृथ्वी पर आते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रांतां ते अहोरात्र विदो जनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जानो, और रात को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला ही समझो। हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वो योगी जन काल को समझते हैं। अव्यक्तादव्यक्तः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है और ब्रह्मा की रात होते ही वापस ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो हम सब अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में आ जाते हैं। अव्यक्त इसलिए क्योंकि जो ज्ञान हमारे अंदर छुपा है उसे जगाना है, उसे जानना है। ब्रह्मा के दिन रहते रहते यदि इस समय हमें विद्या ज्ञान हासिल हो जाता है तो हम सब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं। अन्यथा जब ब्रह्मा की रात आ जाती है तो हम सब ब्रह्मा में ही विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन का अर्थ है हमारे लगभग 4.32 अरब साल। ऐसा बहुत सुना है हमने कि ये दुनिया लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। कहते हैं कि सूर्य भी अपना आधा जीवन बिता चुका है। ब्रह्मा की आँख खुलते ही भौतिक समुदाय जन्म लेता है और रात्रि होते ही समाप्त हो जाता है। यही क्रम निरंतर चलता रहता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब ये दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान हासिल करने के लिए योग और कृष्ण का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है।
उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जीव और निर्जीव हैं, ये सारे उसी परमात्मा से आए हैं। जो भी हमको दिखता है, ये सभी उसी परमात्मा का स्वरूप है। और अगर इसे प्राप्त करना है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना है, तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही ये सब कुछ हो सकता है। अनन्य भक्ति यानी ऐसी भक्ति जिसमें आपके श्रद्धेय के सिवा आपके मन में, आपके चित्त में कोई और ना हो। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। दोस्तों, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब भगवान श्री कृष्ण पर ही छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अन्य योगी हैं, जो कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित हैं, उनके लिए भगवान ने अगले श्लोकों में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि वे कब प्राण त्यागने पर वापस नहीं आएंगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। मृत्यु तो सभी की आनी है, लेकिन यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक शुभ समय में शरीर त्यागता है, तो उसके बारे में कृष्ण बता रहे हैं। जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद पड़ रहा हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को ब्रह्म मिलता है। जो ऐसे समय में अपनी देह त्यागते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दिन रोशनी, ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। यहाँ कृष्ण उन योगियों के बारे में बता रहे हैं जिनके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, अर्थात अग्नि का स्वरूप ज्योतिर्मय ना होकर धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो तथा सूर्य के दक्षिणायन का समय हो। उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि वह योगी चंद्रलोक को जाता है, किंतु पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार
इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः वापस लौट कर आता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक आपको भजन करना है, और जैसे ही आपको पूर्ण प्रकाश मिलेगा भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप के चरणों में आप पहुंच जाएंगे। नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। मृत्यु के सही समय को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि योगी जानता है कि यदि उसे पूर्ण प्रकाश मिला तभी ब्रह्म मिलेगा, अन्यथा क्षीण प्रकाश में उसे पुनः जन्म लेना होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम भक्ति में लगे रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम धाम, नित्य धाम की प्राप्ति करता है। दोस्तों, भगवत गीता का 8वां अध्याय इस श्लोक के साथ ही संपन्न हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।